स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल पर। आज मैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दी गई है वो ये है कि चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में, कुछ स्थिति दी गई है बच्चों, इसमें समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं। कंडीशन नंबर 1 जो दिया गया है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो ये एक हम लोगों ने काल्पनिक जो है ये एक समांतर चतुर्भुज मान लिया है। ठीक है, कोण A और कोण C, जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये कोण A बराबर है कोण C का। तो इससे पहले हमने बताया है आपको कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है बराबर होता है। तो A और C क्या है? सम्मुख कोण है। तो ये कंडीशन सही है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि कोण B बराबर कोण D। तो क्या ये सही है? तो ये देखिए, कोण B और कोण D भी एक सम्मुख कोण है, इसलिए कंडीशन 1 में जो दी गई है सिचुएशन, उसमें चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसलिए उत्तर में आपको लिखना होगा हाँ, केवल इतना ही। अब दूसरा जो दिया गया है हम लोगों को कंडीशन, वो ये है कि AB बराबर DC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये चतुर्भुज का जो पिक्चर है वो बोल रहा है कि AB देख रहे हैं वो एक आधार है, और DC जस्ट उसके समांतर क्या है? एक भुजा है। तो AB जो भुजा है वो DC के बराबर है 6 सेंटीमीटर। हाँ, ये हो सकता है, ये तो दोनों बराबर हो सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि AD 4 सेंटीमीटर। ये A और D जो है ये भी एक भुजा है, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और BC क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज में ये जानते हैं कि जो सम्मुख की भुजाएं होती है बराबर होती है। ये बराबर इसके होगा तो ये इसके बराबर होगा। तो लेकिन यहाँ पर AD और BC जो सामने है, तो एक जो है 4 है, दूसरा 5 है। तो इस कंडीशन में ये क्या है? दूसरे कंडीशन में ये एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है। इसलिए उत्तर में आपको लिखना है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दिया गया है कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A और कोण B कौन सा है बच्चों? यहाँ पर देखिए, कोण A ये है और कोण B ये है, दोनों को मिला के 180 डिग्री। तो हमने बताया है कि एक सीधी रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है वो डिग्री जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के 180 बोल रहा है, तो ये पॉसिबल है, ये है ही। ठीक है, नियम में यही है। तो ये हाँ, ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब यहाँ पर क्या है? 4 नंबर प्रश्न दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है। 6:3 है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने चतुर्भुज का चित्र बनाया है। अब उस पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक कोण जो क्या है 6 है, और एक कोण का अनुपात क्या है? 3 है। तो मान लीजिए मैंने A को मान लिया कि ये 6 है और B को मान लिया कि ये 3 है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात हम लोगों का दिया गया है 6:3, ये मान लिया। ठीक है, योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आसन कोण का योग बराबर 101 कोण बराबर कितना हुआ? 6x, और दूसरा कोण बराबर 3। इसलिए 6x प्लस 3x इज इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाता है 9x प्लस बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 9। ठीक है, 9 दूनी 18, ये आ गया 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो x कितना निकला? 20। ठीक है, हम लोगों का है
पहला कोण 6x है, 6 गुना x कितना है बच्चों 20 निकला है, तो यहाँ पर 20 दे देते हैं। तो ये कितना आया 6 दूनी 12, तो ये हमारा निकल के आ गया एक कोण 120 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा कोण कितना है 3x, तो यहाँ पर 3 देते हैं और x हमारा है 20, तो यहाँ दे देते हैं 20 डिग्री। अब ये कितना हुआ 3 दूनी 6, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब ये सवाल क्या बोल रहा था हम लोगों को 6:3 है तो चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो जो जिसमें 6 का अनुपात है ये 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो हमारा निकला है दूसरा कोण 60 डिग्री का, तो ये 3x में है, तो 3 किस में हमने पुट किया था ये b में, तो यहाँ पर कितना निकला हम लोगों का, ये हम लोगों का 120 है और ये हम लोगों का 60 है। ये बच्चों अंदर ही रहेगा, सिर्फ ये अनुपात मैंने आपको बताया था कि इतना 120। तो कोण A बराबर कोण C, क्यों? क्योंकि वो सम्मुख कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर कोण B बराबर कोण D, क्यों? क्योंकि वो दोनों भी सम्मुख कोण है, कोण B बराबर कोण D, वो भी सम्मुख कोण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 4 नंबर भी हम लोगों का हल हो गया। 5 नंबर के प्रश्न में दी गई है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसके 2 आसन कोण कौन से होते हैं बच्चों, एक सीधी रेखा पे बनने वाले 2 कोण। मान लीजिए एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, तो ये दोनों क्या हुआ आसन कोण है, तो क्या है बराबर है, तो सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो सीधी रेखा पे बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो बराबर का मतलब क्या हो बच्चों, 180 को बराबर करेंगे तो वो 90 होना चाहिए। तो आइए इसे बनाकर निकालते हैं। ठीक है, आसन कोण बराबर है। अब इसलिए पहला कोण क्या मानते हैं, पहला कोण क्या होगा x डिग्री, तो दूसरा कोण भी x डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर है, दूसरा कोण भी x डिग्री होगा 180 डिग्री। तो दोनों कोण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। उसके बाद ये 2x हो जाएगा, 2x, इसके बाद ये हो गया 180 डिग्री। इसलिए x बराबर डिग्री, यहाँ 2 काट देंगे, 2 9 18, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हुआ बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण A बराबर कितना हुआ, अब ये देखिए ये कोण A है, A बराबर 90 डिग्री। कोण A और कोण C क्या होगा, सम्मुख कोण है। अब ये कोण A अगर 90 मेरा निकला है, इसको अगर हम 90 लिखते हैं तो इसका सम्मुख कौन सा है, C है। कोण A बराबर 90, तो कोण A बराबर कोण C बराबर हुआ किस आधार पर, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण के आधार पर। ठीक है, इसी कोण B बराबर कोण D, ये भी एक दूसरे का सम्मुख है, तो इस आधार पर ये दोनों बराबर है। तो बच्चों हमारा ये 5 नंबर हल हो गया। 3 नंबर के प्रश्न में ये एक चित्र दी गई है समांतर चतुर्भुज की, और ये KLMN, उसमें हमें क्या मालूम करना है, x y z मालूम करना है। तो ये एक कोण का डिग्री दिया गया है, एक कोण का जो है एक हिस्सा दिया गया है 40 डिग्री, तो हमारा ये 40 डिग्री ये हिस्सा है, तो ये y भी हमारा 40 डिग्री होगा। किस नियम पर, एकांतर का नियम, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। तो कोण K बराबर होगा किसके, कोण y के, कोण y के, दोनों कितना होगा, एकांतर के नियम पर, एकांतर कोण के नियम पर।
अब ये के और ओ जो है एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर ये जो है एक हिस्सा आपका 70 डिग्री का बन रहा है। तो ये 70 है तो ऑब्वियसली ये 110 होना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो ये हमारा 110 होता है। इसको बनाकर निकालते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक कोण P। ठीक है, तो चलिए यहां निकालना शुरू करते हैं। कोण P प्लस ये 70 ले लेंगे और ये हो गया 180 डिग्री। किस पर? सीधी रेखा के नियम पर, सीधी रेखा पर। ठीक है, अब ये P हमारा इधर रह जाएगा। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो घटकर कितना आएगा? 110 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री। ठीक है, अगर ये 110 है तो हमारा सम्मुख कोण कौन सा है? x है। तो x हमारा कितना होगा? वो भी 110 होगा। इसलिए कोण x बराबर भी क्या होगा? 110 डिग्री। किस नियम पर? ये हो जाएगा सम्मुख कोण के नियम पर, सम्मुख कोण के नियम पर। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना है? हमें ये y मिल गया 110, तो बाकी रह गया z। तो z हमारा दिया गया है 40 डिग्री। 40 डिग्री, तो ये अगर हमारा 110 है तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होना चाहिए? ये टोटल 70 का होना चाहिए। ठीक है, तो z बराबर 70 माइनस ये 40 डिग्री है। ठीक है, कितना आया? ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 6 का भी कंप्लीट हो गया। आशा है आपको हमारे बताए हुए मैथ समझ में आ रहे होंगे, और कहीं पर कोई दुविधा हो समझने में तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और मैं उसे हल करने की, सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।